इस 3 डब्बे की ये छत है। आप ये अंदाज़ा करें, इमेजिन करें कि ये कैसे झूल रही है, जैसे कोई हवा के साथ कोई पंखा नहीं मूवमेंट कर रहा होता। तो ये इसकी मजबूती है। अब इसकी मजबूती और इसके 3 डब्बे से आवाज़ से आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी मजबूत चीज़ जो है वो हमें 30 लाख रुपए में ये सुजुकी, जो कि इस कंपनी ने पाकिस्तान को पिछले कई दहाइयों से मामू बनाया हुआ है और आपको और मुझे लूट रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त समुंदरी रोड पर मौजूद हूं। यकीनन आप इस मौत के पिंजरे को, आप इस मौत की साबनदानी को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये एक्सीडेंट जो है ये तकरीबन आज से 10 रोज़ पहले इसी रोड पर एक कमाद, जिसे हम गन्ना कहते हैं, उसकी भरी हुई ट्राली जो कि इस रोड पर खड़ी थी, ये पीछे से हिट करती है और फिर उसके बाद इस गाड़ी में जितने भी सवार थे, ये पूरी फैमिली जो लाहौर से शायद मोटरवे पर जा रही थी लाहौर वापसी सफ़र के लिए, तकरीबन हमें जो यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया और रेस्क्यू 1112 से हमने जब रब्ता किया तो उनके मुताबिक इस गाड़ी में बच्चे, बच्चियाँ और मर्द व ख़वातीन समेत 9 अफराद इस पिंजरे में, मौत की इस साबनदानी में मौजूद थे। लेकिन नाज़रीन, आज इस साबनदानी को आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग हमारे गाड़ियों के शौकीन हैं और ख़ासकर सुजुकी कंपनी को आप जितना क्रिटिसाइज़ करना चाहें, आप इस जंगले को देखकर, आप इस मौत के सामान को देखकर ज़रूर कीजिएगा। ये 30 लाख रुपए में आप अगर इस गाड़ी को ख़रीदेंगे ना, तो ये आपके लिए गाड़ी नहीं है, बल्कि ये आपकी फैमिली के लिए एक मौत का सबब साबित हो सकती है। मरने वाले जितने भी इसमें सवार थे वो सब के सब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जो इस रोड पर वाक़या पेश आया। नाज़रीन, ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। हम इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल भी दिखाएंगे कि ये गाड़ी किस तरह से, जो साबनदानी मैं इसको कह रहा हूँ, वो साबनदानी कैसी है। अगर आपकी इसकी फ्रंट को देखें, ये वो सीटें हैं जिस पर वो मरने वाली जो फैमिली थे उनके अफराद यहाँ पर बैठे हुए थे। अब ये 3 डब्बा जो गाड़ी है, इसकी आप ये देखें कि ये इसकी मजबूती है, ये इसको मटेरियल लगाया गया है जिसके हम 30 लाख रुपए देते हैं इस साबनदानी के लिए। अब उसके बाद ये इसके जो शॉक हैं, जो फ्रंट व्हील है इसके, इनकी हालत आप देख लें कि किस कदर अपना साथ छोड़ चुके हैं। और उसके बाद नाज़रीन, ये आप दोनों सीटें फ्रंट की देख सकते हैं। और फिर उसके बाद इस गाड़ी में जो सबसे 30 लाख रुपए में हम वो लेते हैं कि इस गाड़ी के अंदर जो एयर बैग होते हैं, जो हादसा होने के बाद आपको बचा सकते हैं। तो ये वो एयर बैग है जो इस गाड़ी में सवार जिन्होंने 30 लाख रुपया सुजुकी को दिया और ये मौत का सामान खरीदा, ये दोनों एयर बैग जो हैं वो ओपन हुए हैं, लेकिन वो किसी को बचा नहीं सके। इनकी पायदारी, इनकी मजबूती से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी के अंदर बच्चे भी सवार थे, इस गाड़ी में फैमिली थी। ये मरने वाले वो मासूम बच्चे का अभी भी जो शूज़ है वो इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर किसी मुसाफिर की जो इस गाड़ी में सफ़र कर रहा था, उसकी ये जैकेट अभी भी खून से लथपथ ये मौजूद है। अब गाड़ी की जो आप सोच रहे होंगे कि इसकी छत कहाँ है, तो नाज़रीन, ये वो इसकी छत है। इस 3 डब्बे की ये छत है। आप ये अंदाज़ा करें, इमेजिन करें कि ये कैसे झूल रही है, जैसे कोई हवा के साथ कोई पंखा नहीं मूवमेंट कर रहा होता। तो ये इसकी मजबूती है। अब इसकी मजबूती और इसके 3 डब्बे से आवाज़ से आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी मजबूत चीज़ जो है वो हमें 30 लाख रुपए में ये सुजुकी, जो कि इस कंपनी ने पाकिस्तान को पिछले कई दहाइयों से मामू बनाया हुआ है और आपको और मुझे लूट रही है। आप इसके जो ये पिलर होते हैं नाज़रीन, ये गाड़ी की मजबूती हो इन चीज़ों से होती है। और आप ये देखें कि फ्रंट से इस जगह से इसकी छत कटी है, अलग हुई है और ये इकट्ठी होकर पीछे पीछे बिल्कुल इकट्ठी हो चुकी है। इस गाड़ी में अगर कोई चीज़ बची है तो ये बैक स्क्रीन बची है या फिर ये नंबर प्लेट बची है। और तीसरी चीज़ जो इसका बम्पर है बैक साइड का, वो बचा है। लेकिन ये पूरी की पूरी गाड़ी तबाह हो चुकी है। यहाँ इसके अंदर जितने भी सवार थे वो सब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। हम इस वाक़ये के मुतल्लिक, जो कहीं भी कोई ऐसा हादसा पेश आता है और फिर उसके बाद जब उस हादसे पर हमारे अपने बरवक़्त टाइम पर नहीं पहुँचते, लेकिन हमें और आपको बचाने के लिए सिर्फ एक अदारा है जो
दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वो सबसे पहले पहुंचते हैं। और जब आप इस अदारे का मैंने जो आप तारफी जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो इस अदारे के मुताबिक जो है वो आपको अंदाज़ा हो गया कि ये कौन सा अदारा है। तो ये हमारा अदारा है रेस्क्यू 1112। ये हमारे वो नौजवान हैं, ये हमारे वो दोस्त भाई हैं जो आपको और मुझे किसी भी हादसे से बचाने के लिए सबसे पहले चंद मिनटों में उस जायब कुआं पर पहुंचते हैं। जुल्करनैन साहब रेस्क्यू 1112 के यहाँ पर एहलकार हैं। यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट बनाया कि खुदा न खास्ता यहाँ पर रोड पर कोई हादसा हो जाए तो हम उसको रेस्क्यू करने में सबसे पहले बर वक्त उसको हॉस्पिटल मुंतकिल करें ताकि उसकी जान बचाई जा सके। जुल्करनैन भाई से हम इस वाक़े की डिटेल जानते हैं कि इस गाड़ी में सवार कितने अफराद थे, उसमें से कितने लोगों की जो है वो जान चली गई है और कितने लोग हैं जो इस बुरे हादसे में जो है वो खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई है। जुल्करनैन भाई आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन आपके पास इस हादसे की तमाम तर तफसीलात होंगी। सबसे पहले बताइएगा कि इस गाड़ी के अंदर कितने सवार मौजूद थे, उसमें बच्चे कितने थे, ख़वातीन कितनी थी और टोटल कितने अफराद थे और ये हादसा कैसे हुआ? लाहौर से ये एक फैमिली सफ़र कर रही थी मोटरवे पे। ओके। जब जो समुद्री इंटरचेंज से ये उतरे नीचे तांदलिया वाले की तरफ, तो इस गाड़ी के अंदर 9 अफराद थे। 9 अफराद थे इस गाड़ी के अंदर? जी 9 अफराद थे इसके अंदर। इस लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे और जेंट्स भी थे। ठीक है। तो ये तकरीबन मोटरवे इंटरचेंज से आगे एक 393 गांव आता है भुट्टे, वहाँ पे एक ट्राली खड़ी थी गन्ने वाली, विदाउट बैक लाइट्स उसने ऑन नहीं की हुई थी, धुंध वगैरह थी जिसकी वजह से इनको ट्राली खड़ी नज़र नहीं आई और पीछे से इस गाड़ी ने उस ट्राली को हिट किया। तो उस वक्त तो हमें कॉल मसूल हुई है, रात के टाइम था? रात की वजह से 28 दिसंबर को रात 9:40 पे हमारे कंट्रोल को फैसलाबाद को मसूल हुई है कॉल। तो उन्होंने फिर तांदलिया वाला से गाड़ियों को मूव करवाया। जब हमारी गाड़ी यहाँ पे ऑन लोकेशन हुई है तो उस वक्त इस गाड़ी के अंदर 6 अफराद थे, जिनमें 3 बच्चे थे, 2 लेडीज़ थी, 1 जेंट्स थे। जब हमारे एहलकार ने उनको चेक किया है तो ऑन द स्पॉट ऐसा ही फील हो रहा था कि उनकी डेथ हो चुकी है। बाकी जब डाटा लिया गया तो पता चला कि इसके अंदर 9 अफराद हैं, 3 लोग हैं, उनको कोई प्राइवेट गाड़ी ने शिफ्ट कर दिया है THQ समुंदरी में। तो जो THQ समुंदरी में 3 लोग शिफ्ट हुए थे वो सेव हो गए थे और बाकी 6 जो यहाँ पे ऑन द स्पॉट थे उनकी डेथ हो गई। अच्छा सर, ये बड़ा खौफनाक किस्म का हादसा और बिल्कुल 0 मीटर ये गाड़ी है और गाड़ी की हालत इस कदर बुरी है और अगर इसकी कीमत पर हम चले जाएं तो यकीन करें कि इससे इतनी कीमत में बहुत मजबूत गाड़ी भी मिल सकती है। लेकिन ये जो मौत का सामान हम 30 लाख रुपए में कंपनीज बेच रही हैं, इनके बारे में कुछ आप कहना चाहें कि सेफ्टी मेजरमेंट क्या होने चाहिए, गाड़ी की मजबूती के लिए क्या इनको जो है वो अपना इस गाड़ी में जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करनी चाहिए? फॉरेन कंट्री की जो गाड़ीज़ हैं उनके अंदर सेफ्टी मैयत काफ़ी होते हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वो गाड़ी सेव करती है, बलून वगैरह लगे होते हैं। इसके अंदर भी बलून लगे हुए थे लेकिन ओपन हुए हैं, लेकिन वो बचा नहीं सके किसी को। ये गाड़ी जो सुजुकी वालों की है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर बलून लगे हुए हैं तो वो तो लोगों की सेफ्टी के लिए थे, तो फिर उन्हें ऑन द स्पॉट वर्किंग करनी चाहिए थी ताकि ये कीमती जो 6 जानें ज़ाया हुई हैं जिनमें मासूम बच्चे भी थे तो वो सेव हो जाते हैं। जुल्करनैन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बड़ा कीमती टाइम दिया और इस हादसे के बारे में आपने तफसील के साथ बताया। नाज़रीन, ये वो हादसा था जो तकरीबन 1-1.5 हफ्ता गुजर चुका है और इसमें 9 लोग सवार थे जो शायद अपनी मंजिल मकसूद पर जा रहे थे या फिर वापस आ रहे थे। उनमें से 6 लोग मौका पर ही अपनी जान की बाजी हार गए और उसमें से 3 जो लोग हैं वो कुदरत ने इस हादसे से बचा लिया। अगर सुजुकी की गाड़ी पर चले जाते कि ये गाड़ी हमारे लिए बड़ी सेफ़ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इस गाड़ी की हालत देख ली है। यकीनन अब आप आल्टो सुजुकी की गाड़ी ख़रीदने से पहले एक दफ़ा इस वीडियो को देख लीजिएगा और एक दफ़ा इस गाड़ी की हालत देख लीजिएगा। अगर आपको अपनी फैमिली प्यारी है तो खुदारा कोई पुरानी गाड़ी ख़रीद लीजिएगा, लेकिन ये टीन डब्बा मत ख़रीदिएगा। जाते जाते हम अपनी हुकूमत से और इस घटिया कंपनी से ये कहेंगे कि खुदारा कब तक आप हमारी जानों के साथ खेलते रहेंगे। आप लोगों ने पाकिस्तान को लूट लिया है और पाकिस्तानियों की जेबों को खाली कर दिया है, लेकिन
आप पाकिस्तानियों को क्या दे रहे हैं? ये कचरा दे रहे हैं, ये कबाड़ दे रहे हैं, ये अखबार की बनी हुई गाड़ी दे रहे हैं। हो सकता है कि अखबार का पेपर भी मजबूत हो, जो इसकी छत लगी हुई है इस गाड़ी की वो इस कदर नाकिस है। हमारा इस तरह की वीडियोस बनाकर आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदारा आप जब भी कोई ऐसी चीज़ लें तो उसके जो सेफ्टी मेजरमेंट होते हैं उसको चेक कर लिया करें। इस गाड़ी में किसी किस्म की कोई सेफ्टी नहीं है, ये चलती फिरती मौत का आपके लिए सबब साबित हो सकती है। जिस तरह से ये फैमिली जो है एक खड़ी जो सड़क के करीब ट्राली थी उसको टकराई है और उसके बाद उसकी हालत क्या है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।